हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है लैंग्वेज पेपर। ईएमआरएस से रिलेटेड आधे से ज़्यादा लोगों का जो कंसर्न है वो है लैंग्वेज पेपर को लेके। बहुत सारे लोग इसलिए टेंशन में है कि मैम अब धीरे धीरे वेटिंग लिस्ट निकल रही है, वेटिंग लिस्ट के बाद अब फ्रेश नोटिफिकेशंस आएंगी, हमारे टाइम जो कि है हमारे हाथ से जो टाइम है हमारा वो निकलते चला जा रहा है, लेकिन लैंग्वेज पे हमारा कमांड नहीं है। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए लैंग्वेज इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि उसमें वो मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाएंगे, और कुछ लोगों के लिए लैंग्वेज इसलिए प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि कहीं ना कहीं जो कि है अगर उनका क्वालिफाइंग पेपर लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज में ही क्वालिफाई नहीं कर पाए तो बाकी फिर चाहे वो कितने भी एफर्ट्स कर ले अपने सब्जेक्ट डोमेन पे या किसी भी और सेक्शन में, फिर चाहे वो करंट अफेयर्स ही क्यों ना हो, लेकिन वो जो कि है अच्छे मार्क्स सिक्योर करने से पहले ही जो कि है रुक जाएंगे। वो जो कि है पहले ही उनका आंसर शीट जो कि करेक्ट ही नहीं किया जाएगा अगर उनका पेपर जो कि क्वालिफाइंग पेपर रहा तो, क्योंकि अगर वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए लैंग्वेज तो बाकी सेक्शन जो कि करेक्ट ही नहीं किया जाएगा। और जहां पे सिक्योरिंग है, मार्क्स सिक्योरिंग है, वहां पे कितना भी सिक्योर कर ले बाकी पेपर में वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि जो कि उन्हें मार्क्स अच्छे नहीं आए लैंग्वेज में वो पीछे रह गए। तो आइए आज से हम शुरू करते हैं ज्ञानालय के माध्यम से इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस, जिसमें कि हम आपको एक एक करके जितने भी ग्रामर के सेक्शंस हैं, जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो सारे पढ़ाएंगे, ताकि इससे जो कि है आपके फ्रेश नोटिफिकेशंस में आपको जो कि बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाए। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम अपेयर करेंगे उनके लिए तो ये हेल्पफुल होगा ही, साथ ही साथ जिन लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में किसी भी कारण से नहीं आ पाता है और वो फिर से एग्जाम देने का भी अपना मन बना रहे हैं तो उनके लिए भी जो कि है ये मार्क्स सिक्योरिंग भी होगा, और जहां पे ये क्वालिफाइंग है जिनके भी पेपर में, जिनके भी पोस्ट के हिसाब से ये क्वालिफाइंग है, वहां पे जो कि है ये उन्हें क्वालिफाई करने में भी मदद करेगा। तो आइए आज से अपने इस वीडियो के माध्यम से, ज्ञानालय के माध्यम से हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, इंग्लिश ग्रामर को लेके। एक एक सेक्शन जो कि है बहुत बारीकी से हम डिस्कस करते चलेंगे। टाइम हमारे पास लिमिटेड है, नोटिफिकेशन कब आएगा देखिए अभी किसी के पास इसके लिए सटीक या आप कह सकते हो एग्जैक्ट डेट की डिटेल्स नहीं है, लेकिन हमें नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, अपने एंड पे जो कि है हमें अपना काम करते चलना है। तो आइए आज के इस वीडियो से जो कि हम शुरू करते हैं बात करना इंग्लिश लैंग्वेज पे। एक एक करके आइए हम जो कि डिस्कस करते हैं सारे टॉपिक्स। और आज को जो हमारा टॉपिक है ईएमआरएस के लैंग्वेज सेक्शन से रिलेटेड, स्पेसिफिकली मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ, तो इसमें जो कि आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में। आइए बहुत डिटेल में जानते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब, आप डेफिनेशन पहले आज अपने इस वीडियो में हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि वर्ब के अंदर क्या क्या फॉल करते हैं, वर्ब कैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। मैंने सेंटेंसेस का भी एग्जाम्पल लिया है। वर्ब के अंदर जो मतलब आप कह सकते हो कि जो डेफिनेशन में फॉल करते हैं वर्ब के, उसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे मैंने वो भी स्टेट किया है अपने इस वीडियो में। इसके बाद की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वर्ब की भी बात करेंगे। एक एक करके इसी तरह से जो कि है हम स्टेप बाय स्टेप कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामर पोर्शन जो कि है हम कवर कर सके और अपना इंग्लिश लैंग्वेज जो कि हम स्ट्रॉन्ग कर सके। तो आई होप कि आपको जो कि ये वीडियो हमारा पसंद आएगा। आइए हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी वर्ब के बारे में। लोग कहते हैं कि अरे ये बहुत डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करना कि वर्ब होता क्या है। मैम कैसे जाने कि वर्ब क्या है, मैम कहीं पे वर्ब कुछ और बन जाता है, कहीं पे वर्ब कुछ और बन जाता है। देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ। वर्ब, जब कोई आपसे पूछता है व्हाट इज वर्ब, तो आपको बस चार चीजें पता होनी चाहिए वर्ब के लिए। जहां पे भी कोई भी वर्ड है या फिर जहां पे भी कोई भी ऐसा शब्द है जो कि एक्शन के बारे में बता रहा है आपको, यानी कार्य के बारे में बता रहा है, साथ ही साथ अगर पोजेशन के बारे में बता रहा है यानी अधिकार के बारे में बता रहा है, रिलेशन के बारे में बता रहा है यानी संबंध के बारे में बता रहा है कि उस चीज से आपका संबंध क्या है ना, या फिर जहां पे स्टेट ऑफ बीइंग यानी आपकी अवस्था के बारे में बता रहा है या किसी की भी अवस्था के बारे में बता रहा है। तो अगर कहीं पे भी आपको एक्शन होता हुआ दिख रहा है, किसी वर्ड से आपको पता चल रहा है कि हाँ यहाँ एक्शन हो रहा है, अगर आपको किसी वर्ड से पता चल रहा है, किसी शब्द से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो कि अधिकार की बात हो रही है, किसी शब्द से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक चीज का किसी भी दूसरी चीज से या एक वस्तु का या एक इंसान का किसी दूसरे इंसान से संबंध है,
वहां पे, या फिर क्या अवस्था है किसी चीज की। तो इन चारों को जब हम क्लासिफाई करेंगे तो इससे मिलके जो कि है वर्ब बन जाएगा। तो आइए अब जो कि है हम बात करते हैं कि वर्ब को हम पहचानेंगे कैसे। देखिए जैसा मैंने आपको बताया, व्हाट इज वर्ब, इट टेल्स अबाउट एक्शन, यानी कार्य है। अब जैसे हम कह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए एक्शन का मैंने एग्जाम्पल दिया है, कार्य का। विजय इज वर्किंग, विजय काम कर रहा है। अगर विजय काम कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी वहां दे रहा है उस काम में, क्योंकि वो काम कर रहा है। वर्किंग, वर्क एक्शन है, कार्य करना खुद में ही एक एक्शन है ना। तो यहाँ पे विजय इज वर्किंग, विजय और वर्किंग के बीच में ये जो इज है ये आपको बता रहा है कि ये वर्ब है ना, ये वर्ब है। वैसे ही देखिए अगर विजय इज रनिंग, अगर आप ऐसे लो है ना कि विजय दौड़ रहा है, वहां पे भी विजय कार्य कर रहा है ना। तो जब कार्य का किसी शब्द से आपको पता चल रहा है कि कोई इंसान कार्य कर रहा है तो वो जो कि है आपका वर्ब हो जाता है। अगर आप पोजेशन की बात करो यानी अधिकार की बात करो, या आप संबंध की बात करो, अब हम ऐसे समझते हैं इसे एक ही एग्जाम्पल से। जैसे अगर हम कहें विजय हैज अ कार, तो यानी हम कहना चाह रहे हैं कि वो कार किसकी है, वो कार विजय की है ना। दैट कार बिलोंग्स टू विजय। तो अगर विजय हैज अ कार हम कह रहे हैं तो ये जो हैज है ना ये हमें बता रहा है वर्ब के बारे में, और विजय हैज अ कार मतलब कि ये कार विजय की है या विजय की ये कार है ना। दैट कार बिलोंग्स टू विजय। अब अगर हम इसे रिलेशन के तौर पे समझे, इसी सेम एग्जाम्पल को देखिए, हम कहना चाह रहे हैं विजय ओन्स अ कार, यानी विजय और कार के बीच का संबंध क्या है कि विजय जो कि है उस कार का ओनर है। उस गाड़ी का ओनर कौन है, उस गाड़ी का ओनर विजय है ना। तो यहाँ पे विजय ओन्स अ कार हो जाएगा। तो ये ओन्स जो है ना ये हमें संबंध के बारे में बता रहा है। विजय और कार के बीच में क्या संबंध है कि विजय जो कि है कार के ओनर है। ये हो गया। अब आप देखो स्टेट ऑफ बीइंग या अवस्था है ना। स्टेट ऑफ बीइंग क्या कहते हैं, हम कहते हैं विजय इज अ टीचर। विजय जो कि एक टीचर है अगर हम कह रहे हैं ना, तो विजय कौन है, विजय एक टीचर है। अभी उसकी अवस्था क्या है, टीचिंग। विजय वो पढ़ाता है, ही इज अ टीचर है ना, तो उसकी अवस्था है टीचिंग, टीचर है वो। तो ये जो इज है यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि विजय कौन है, विजय जो कि एक टीचर है, उसके स्टेट ऑफ बीइंग को, उसकी अवस्था को बता रहा है। ठीक है। तो देखिए अगर आपको कार्य दिखे, अगर आपको अधिकार या संबंध दिखे, अवस्था दिखे, यानी स्टेट ऑफ बीइंग है या रिलेशन है या पोजेशन है या एक्शन है, इन सब में से जहां पे भी आपको सेंटेंस में ऐसा आपको आप कह सकते हो अनुमान आप लगा पा रहे हो कि हाँ यहाँ पे जो कि एक्शन हो रहा है इस सेंटेंस में, यहाँ या इस सेंटेंस में किसी के अधिकार के बारे में पता चल रहा है, किसी के संबंध के बारे में पता चल रहा है, किसी के स्टेट ऑफ बीइंग का पता चल रहा है, तो वो सब क्या हो जाएगा, वो सब जो कि है वर्ब हो जाएगा, है ना। अब इसी चीज को आइए हम स्टेटमेंट के फॉर्म में समझते हैं, यानी सेंटेंस के फॉर्म में समझते हैं कि हम वहां कैसे गेस कर सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ वर्ब इन सेंटेंसेस, है ना। अब अगर हम एक्शन की बात करें, देखिए चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन खेल रहे हैं। खेल रहे हैं यानी वो अपनी एनर्जी दे रहे हैं उस खेल को, है ना। तो मतलब वो एक्शन में है, एक्शन में है। ये कैसे पता चल रहा है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, है ना। चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन यहाँ पे जो की है खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग हो गया, तो ये आर जो की है आपको एक्शन बता रहा है। ठीक है। वैसे ही देखिए अगर हम कह रहे हैं दे विल कम, ये जो विल है वो आएंगे, चल के आएंगे ना, आएंगे। आना उनका क्या बता रहा है, आना उनका बता रहा है कि एक्शन है, एक्शन कर रहे हैं ना, वो स्थिर तो नहीं है, वो आएंगे। आना है, आने की जो प्रक्रिया है आप कह सकते हो, ये जो प्रतिक्रिया है यही जो कि है विल आपको बता रहा है कि यहाँ एक्शन हो रहा है। अगर हम बात करें पोजेशन या रिलेशन के बारे में, आई हैव अ ब्रदर, तो इस पर्सन से मेरा क्या रिलेशन है, ये कैसे पता चल रहा है, आई हैव अ ब्रदर, ये मेरे भाई है आप कह सकते हो। यहाँ पे हैव जो कि क्या हो गया, ये रिलेशन दर्शा रहा है। अब वही अगर हम कहें आई ओन अ साइकिल, है ना, ओन, ओन क्या बता रहा है, ओन मेरे पोजेशन को बता रहा है, ओन मेरे अधिकार को बता रहा है आप कह सकते हो, है ना। तो अब जहां पे हैव संबंध दर्शा रहा था, ओन वहीं पे जो कि है अधिकार बता रहा है, तो आई ओन अ साइकिल, है ना, आई ओन अ साइकिल हो गया, आई हैव अ ब्रदर हो गया, हैव मेरे और मेरे भाई के बीच में रिलेशन बता रहा है, आई ओन अ साइकिल, साइकिल किसकी है, साइकिल मेरी है, तो मेरा अधिकार है उस साइकिल पे, ये ओन बता रहा है। ये सब क्या हो गया, पोजेशन या रिलेशन हो गया। और वही स्टेट ऑफ बीइंग की बात अगर हम लोग करते हैं तो स्टेट ऑफ बीइंग ही इज इल, अभी उसकी अवस्था क्या है, वो बीमार है, ही इज इल, है ना। तो ये जो इज है ये क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहा है कि वो बीमार पड़ा हुआ है या वो बेचारा बीमार है। तो ये जो इज है
ये बता रहा है ही और इल के बीच का रिलेशन कि वो बीमार है, तो इज यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, वर्ब दर्शा रहा है। वैसे ही अगर हम कहें कि शी इज अ स्टूडेंट, है ना, वो एक स्टूडेंट है, यू आर अ स्टूडेंट, है ना, तो ये आर क्या हो गया, ये आर जो की है स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, ही इज अ स्टूडेंट, शी इज अ स्टूडेंट, तो इज क्या हो गया, ये जो की है वर्ब बता रहा है आपको। तो देखिए ये मेरा एक तरीका है आपको पढ़ाने का, आपको समझाने का। आई होप कि ये जो वर्ब की आज मैंने क्लास ली है, फिर चाहे वर्ब के डेफिनेशन को बताना हो, डेफिनेशन से रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल स्टेट करना हो, या फिर सेंटेंस के फॉर्म में जो कि है आपको बताना हो कि कैसे आप गेस कर सकोगे, कैसे आप पकड़ पाओगे कि वर्ब क्या है, ये आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से देखिए हम एक एक करके जो कि है क्लासेस लेते जाएंगे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स पे। आज जैसे हमने वर्ब पे लिया है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं कवर करूंगी वो होगा टाइप्स ऑफ वर्ब। आई होप कि आपको ये पढ़ाने का तरीका मेरा पसंद आ रहा होगा। आई होप कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, ताकि इसी तरह से मैं भी और मोटिवेट हूँ, क्लासेस लूँ और आपके जो नए नोटिफिकेशन आने वाले हैं EMRS के, उसमें जो कि है 100% मैं भी अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ। So thank you so much for watching the video till the end. Please stay tuned to Gyanalaya and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.